नमस्कार दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में जानेंगे व इसकी पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जैसा कि 2 नवरात्रि हम सभी जानते हैं। दूसरी नवरात्रि अश्विनी मास में आती है, जिसे सभी जानते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि दूसरी होती है, गुप्त नवरात्रि। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि भी, ये भी गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार 6 जुलाई शनिवार से नवरात्रि आरंभ है। इसके विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही होती है, पर ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी साधक को गृहस्थ रहकर भी पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसी हम 2 नवरात्रियों में करते हैं, वैसे ही हमें इसमें भी करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, गुप्त नवरात्रि की पूजा का ज़्यादा फल मिलता है। ये समय शक्ति की आराधना का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं की आराधना से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना कर लेते हैं तो आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। पर इसमें एक ही शर्त होती है कि आप अपनी कामना को गुप्त रूप से रखें, किसी को भी नहीं बता। आप जितनी भी आराधना कर रहे हैं, साधना मंत्र जाप कर रहे हैं, उन्हें गुप्त ही रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। एकाग्र मन व गुप्त रूप से आराधना करने पर कामना पूर्ण होती है। आप सात्विक तरीके से भी देवी की आराधना कर सकते हैं। यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल तरह से भी माता की आराधना कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि, संतान की कामना, कैरियर आदि चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि से साधना कर सकते हैं। देवी काली, देवी तारा देवी, देवी ललिता देवी, भुवनेश्वरी माता, देवी त्रिपुर सुंदरी, भैरवी देवी, छिन्न माता देवी, माँ बंगलामुखी देवी, माधवी देवी, देवी मातंगी माता, देवी कमला, सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए किसी भी गुरु का होना आवश्यक होता है। ये सभी बातें उन लोगों के लिए हैं जो माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तंत्र क्रिया करना चाहते हैं उन पर। यदि आप साधारण जन से पूजा करना चाहते हैं तो सात्विक मन से आप प्रतिदिन 9 स्वरूपों की आराधना कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम चैत और अश्विनी में पूजा करते हैं, वैसे ही इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा शक्तिशाली होती है। इसमें भी सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर देवी माँ की मूर्ति को स्थापित करें, गंगा जल से छिड़काव करें, लाल चौकी स्थापित करें, मंदिर की साफ सफाई करें, कलश नारियल आदि को स्थापित कर सकते हैं। माँ की आराधना करें। इसमें यदि आप चाहें तो जौ भी बो सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। किसी को पता न चले, गुप्त रूप से सुबह शाम पूजा करें, किसी को पता न चलना चाहिए। यह नवरात्रि मंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए अच्छी मानी गई है। आप माँ का कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, सुबह शाम मंत्र जाप कर सकते हैं। गुप्त रूप से मंत्र सिद्ध हो जाता है। शाम को दीपदान करें, दीपक जलाएं, पूजा करें। आप कलश अखंड दीप भी जला सकते हैं साधारण तरह से। जो भक्त माता के 10 रूपों की आराधना करते हैं, वो लोग माता के 9 स्वरूपों की आराधना भी कर सकते हैं, जैसे हम अन्य नवरात्रि में करते हैं। 15 जुलाई सोमवार तक नवरात्रि का आखिरी दिन है। चतुर्थी तिथि वृद्धि होने के कारण इस दिन 10 दिनों तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। तो आइए इनके कुछ उपाय जानते हैं। यदि आप व्रत पूजन करते हो तो नॉनवेज अवॉइड करें। 9 दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। अपनी कामना पूर्ति के लिए आप अपनी इच्छा की कोई प्रिय चीज़ का त्याग कर सकते हैं, जैसे आप चावल ना खाएं, चाय ना पिएं इन 9 दिन। इसमें ऐसा करने से आपकी कामना पूर्ण होती है। नाखून बाल भी इसमें नहीं काट सकते हैं। विद्या बुद्धि के लिए आप संकटनाशक का पाठ कर सकते हैं 9 दिन। विद्यार्थी लोग यदि संकटनाशक का पाठ करते हैं तो उन्हें बुद्धि के साथ साथ धन साधना भी मिलती है। इन 9 दिनों में आप हनुमान जी के 100 पाठ भी कर सकते हैं। एक दिन में 10 पाठ रोज करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। इससे बहुत उत्तम अनुष्ठान और कोई नहीं हो सकता। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं वह लोग श्री सूक्त के 120 पाठ कर सकते हैं। चंडी पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र व लक्ष्मी सहस्त्र का भी पाठ एक पाठ हर रोज कर सकते हैं। जैसी कामना है वैसे ही स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसमें से कोई एक ही पाठ करना है, सभी को नहीं करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी एक पाठ कर सकते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय व जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।